नमस्कार, मैं हूं वैशाली। आप देख रहे हैं द भारत टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। वक्फ कानून में संशोधन पर AIMIM का विरोध, मुस्लिम पहचान बचाने की हुंकार। वक्फ संशोधन कानून पर बिहार में बड़ा विवाद। बिहार की राजनीति में एक बार फिर वक्फ संपत्तियों को लेकर बवाल मच गया है। इस बार बहस की चिंगारी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लगाई है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और 29 जून को पटना में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ईमान का कहना है कि ये कानून मुस्लिमों की धार्मिक और सामाजिक पहचान को खत्म करने की साजिश है। क्या है AIMIM का आरोप? अख्तरुल ईमान के मुताबिक वक्फ संशोधन कानून न केवल संविधान विरोधी है बल्कि ये भाजपा सरकार की मुस्लिम विरोधी मानसिकता का उदाहरण भी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों का सरकारीकरण करना चाहती है ताकि हजारों साल पुरानी मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे और धार्मिक स्थल सरकारी कब्जे में आ जाएं। उन्होंने केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि ये कानून लाकर मोदी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों से ध्यान भटकाना चाहती है और देश में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। दाढ़ी टोपी कब्रिस्तान बचाओ का नारा। AIMIM इस आंदोलन को धार्मिक पहचान की रक्षा से जोड़ रही है। उन्होंने इस विरोध की टैगलाइन दाढ़ी टोपी कब्रिस्तान बचाओ रखी है, जो मुस्लिमों की पहचान को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। अख्तरुल ईमान का कहना है कि कानून केवल संपत्ति पर कब्जा भर नहीं है बल्कि मुस्लिम समाज की धार्मिक स्वतंत्रता और उनकी सांस्कृतिक विरासत पर सीधा हमला है। AIMIM ने मुस्लिम समुदाय से इस विरोध में भारी संख्या में शामिल होने की अपील की है। मोदी सरकार पर तीखा हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ईमान ने PM मोदी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। उनका दावा है कि जब बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाना होता है तब सरकार धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देती है। उन्होंने गुस्से में यहाँ तक कि कहा कि सरकार मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहती है। वक्फ बोर्ड और मुस्लिम संगठनों का समर्थन। AIMIM को इस आंदोलन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIM, PLB और कई अन्य इस्लामिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। इन संगठनों का कहना है कि ये कानून मुस्लिमों की धार्मिक स्वायत्तता पर हमला है और अगर इसे नहीं रोका गया तो भारत में सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ सकता है। बिहार के कई जिले में मुस्लिम समाज के लोग इस रैली में शामिल होने के लिए पटना पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्षी दलों की चुप्पी पर सवाल। अख्तरुल ईमान ने राज्य की नीतीश कुमार सरकार और अन्य विपक्षी दलों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर ज्यादातर विपक्षी दल चुप्पी साधे बैठे हैं, जिससे साफ है कि उन्हें भी मुसलमानों की फिक्र नहीं है। उन्होंने RJD और कांग्रेस से भी इस कानून के खिलाफ स्टैंड लेने की अपील की।